फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का जो आपका टेस्ट हुआ था, वीकली टेस्ट 23 तारीख को यानी कि 23 दिसंबर 2023 को। तो उसी का हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे और आपको यहाँ पर सॉल्यूशन भी बताएंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करना और कमेंट करना कि आपको कैसा लगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। थीटा बटा में 360 पाई आर स्क्वायर। ये क्वेश्चन इधर उधर लिखा हुआ ऑप्शन है इसका, तो मिस प्रिंटिंग है। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो सही ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा सही। इसका जो सी ऑप्शन है 132 बटा में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा सही, पाई आर एल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा सही, मतलब ए हो जाएगा इसका सही, 2156 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा सी हो जाएगा सही, 4/3 पाई आर क्यूब। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा डी हो जाएगा सही, 22 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा डी हो जाएगा सही, नन ऑफ दिस, क्योंकि इसका जो आप सोल्यूशन कीजिएगा तो कुछ ये आंसर आपका सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ठीक है, देख लीजिएगा सोल्यूशन करके। क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा सी हो जाएगा सही, इसका सी हो जाएगा सही 1/3 पाई आर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा सी हो जाएगा सही 4 टाइम्स, क्योंकि आपको पता है फॉर्मूला इसका क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स है। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर है हमारा 10। क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्या करना है, इतना सेंटीमीटर का आपको एक लाइन ड्रॉ करना है। तो इस प्रकार से आप लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा 7.6 सेंटीमीटर का, साथ ही साथ 5:8 के अनुपात में। तो एक इधर से लाइन ड्रॉ कीजिएगा एक्यूट एंगल लेकर के, इसको 5 रेशियो में कट कीजिएगा और इसको 8 रेशियो में कट कीजिएगा, और 5 और 8 को मिला दीजिएगा। इस प्रकार का आपका कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। नहीं तो एक और विधि उससे भी आप बना सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन नंबर 13 का जो सोल्यूशन होगा, क्वेश्चन नंबर पढ़ लीजिए इसका, सॉरी क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन नंबर 12, ये तो 11 था। क्वेश्चन नंबर 12 का देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार से है, इसको आप देख लीजिए। तो त्रिज्या दिया होता है 14 सेंटीमीटर, फिर गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इस पर रख दीजिए, जब रख दीजिएगा तो सॉल्यूशन कीजिएगा तो कुछ आपका इतना आएगा, और डिवाइड कीजिए तो इतना आ जाएगा। तो ये हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, और दोस्तों आपको बता दें कि इस यूट्यूब चैनल पर आपको प्रीवियस ईयर का जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, फाइनल एग्जाम में पूछा हुआ सवाल, वो सब हम अपलोड कर दिए, वो सब आप जा करके देखिए, बहुत आपको बोर्ड एग्जाम में मदद करेगा, वो सब आप जरूर सॉल्व कीजिए। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर ये हमारा 12 था। 13 क्वेश्चन नंबर देखिए, पढ़ लीजिए इसको। 14 सेंटीमीटर ऊंचाई दिया हुआ, फिर 6 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या दिया हुआ, एक शंकु मॉडल वाली मिट्टी से बनाया गया है। एक बच्चे ने इसे गोले के रूप दे दिया, मतलब कि उसका आयतन जो शंकु का आयतन था उसी को गोला के रूप में दे दिया गया। तो इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम मतलब आयतन दोनों का क्या होगा, बराबर होगा। तो चलिए इसको सोल्यूशन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सोल्यूशन यहाँ पर है। तो दोनों का आयतन बराबर है, इसलिए दोनों को इक्वल कर दें। ठीक है, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, दोनों का आयतन लेकर के 3 कैंसिल हो जाएगा, पाई भी कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर और आर स्क्वायर, यहाँ पर आर एक बचेगा। फिर इसको हम 4 को इधर लाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, और इसका वैल्यू दिया हुआ था 24। ठीक है, तो रख दें, कट कीजिए तो आर का वैल्यू कितना आ जाए, 6 सेंटीमीटर इसका आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप बनाए होंगे। चलिए, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है, इसमें देखिए कहता है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया, 30 डिग्री कोण दिया, वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना, और साथ ही साथ दीर्घ त्रिज्या खंड का भी क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए इसका भी सोल्यूशन आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही सोल्यूशन है कुछ इस प्रकार से। वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आपको पता है कि ये फॉर्मूला होता है, इस पर रखिएगा और इसको सोल्व कीजिए तो कुछ आपका इतना आंसर आएगा। और साथ ही साथ दीर्घ बड़ा वाला त्रिज्या खंड का, तो सर्कल के एरिया यानी कि वृत्त के क्षेत्रफल में से घटा देंगे इतना को, तो आ जाएगा हमारा आंसर। तो कुछ ये इसका आंसर है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, और इसका सोल्यूशन हम दे रहे हैं और उम्मीद है कि आपको अच्छा लग रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 जो है उसको आप एक बार पढ़िए, उसके बाद देखिए। इसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो और ये जो फिगर दिया हुआ है क्या है, वर्ग शेप का, मतलब स्क्वायर शेप का है। स्क्वायर शेप में सभी का भुजा कितना होता है, 14 सेंटीमीटर का इसमें दे रखा है। अब बताइए आप कि अगर इसको हम सर्कल का एरिया निकालना चाहें, क्योंकि ये छायांकित भाग का ये जो बचा हुआ है उस सब का क्या निकालना है, ये सब का एरिया निकालना है। ठीक है, तो अब बताइए कि यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, ये भी 14 होगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 14 होगा, तो इसका हाफ करेंगे तो कितना होगा, 7। ठीक है, और इसका भी हाफ करेंगे क्योंकि हमें रेडियस पता करना है, तो इसका भी हाफ करेंगे तो 7/2 हो जाएगा। यानी कि हर एक सर्कल का जो रेडियस है 7/2 आएगा। तो चारों सर्कल का क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी कि एक सर्कल का क्षेत्रफल निकालेगा, उससे 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपको चारों को निकल जाएगा। फिर पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से ये
सर्कल का वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कुछ इस प्रकार का है। यहाँ पर दे रखा है वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो भुजा गुना भुजा इसको रख दें तो 196 आ गया। फिर वृत्त के लिए तो वृत्त के लिए त्रिज्या हो जाएगा 7/2। वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे 4 से गुना कर दें तो 4 ऊपर निकल जाएगा और उसका कुछ आंसर इतना आया। अब छायांकित भाग का निकालना तो छायांकित भाग में से क्या करेंगे, जो वृत्त का क्षेत्रफल स्क्वायर का था उसमें से वृत्त का घटा देंगे तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है आपको इस प्रकार के आपको क्या करना है, एक सर्कल बनाना है, सर्कल से दूर 10 सेंटीमीटर का ड्रॉ करना है। ठीक है, और फिर इसी को हाफ करके एक और सर्कल बनाएगा और इस प्रकार से ड्रॉ कर लीजिएगा। उम्मीद है कि ये कंस्ट्रक्शन आप जरूर किए होंगे। ठीक है, तो चलिए ये था क्वेश्चन आज का और उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा। अगर नहीं इसको सोल्व कर पाएगा क्वेश्चन नंबर 16 को तो बताएगा, कमेंट कीजिए, हम उसको बता देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।